अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी दोस्तों का इसरार था कि कुश्ता मरजान पर वीडियो बनाएं, तो सबसे पहले इसकी शनाख्त है, क्योंकि आजकल बाज़ार में मसनवी मरजान काफ़ी मिक़दार में मौजूद है, तो इसलिए इसकी शनाख्त इंतहाई ज़रूरी है। शनाख्त के हवाले से बंदा जब आमने सामने होता है तभी जाकर बेहतरीन शनाख्त कर पाता है। लिहाजा जो इसकी बताने के हवाले से शनाख्त है वो ये कि जो असल मरजान होगा उसे हाथ में अगर लिया जाए तो उसका वज़न महसूस होता है, जिस तरह आम पत्थर वगैरह का वज़न होता है इसी तरह वज़नदार होता है, और सुर्खी माइल अंदर हल्की सफ़ेदी माइल धारें सी इसमें पाई जाती हैं। तो इस तरह का मरजान जो है वो असल समझा जाता है। जहाँ तक मसनवी की बात है तो मसनवी मरजान एक तो गहरा सुर्ख होगा और उसमें सफ़ेदी वगैरह बिल्कुल नहीं होगी, और चमकदार होगा, ज़्यादा चमकदार जो होगा ये मसनवी मरजान होता है। और अगर इसे 10 ग्राम तक हाथ में लिया जाए तो इसका वज़न ना होने के बराबर महसूस होता है। तो इस तरह जो है ये मरजान की शनाख्त आम शनाख्त है। अलबत्ता शनाख्त के और भी बहुत से तरीक़े हैं, लेकिन यहाँ पर ये मेन और मुख्तसरन शनाख्त है। इसके बाद है इसका मिजाज। याद रहे कि मरजान जो है ये खुश्क गर्म मिजाज का हामिल है। यही वजह है कि इसको अक्सर आपने देखा होगा कि मरजान को मक्खन, बादाम, अखरोट वगैरह में बनाया जाता है, क्योंकि इसमें तरी पैदा की जाती है ताकि इसकी खुश्की कम हो। तो इस तरह मरजान क्योंकि खुश्क गर्म मिजाज का हामिल है, इसीलिए इसको मक्खन वगैरह से बनाकर तैयार किया जाता है। इसके जो मेन फ़वाइद हैं वो इस तरह हैं कि ये दिल, दिमाग, जिगर के लिए इंतहाई मुफीद समझा जाता है। दिल के फ़ैल को तेज़ करता है और तहरीक पैदा करता है, सौदा बढ़ाता है। इससे ग़िज़ा हज़म होने या दूध, घी खूब हज़म होता है, भूख लगती है, और इस तरह इंसान ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी तरह जिगर के लिए इंतहाई मुफीद माना जाता है, क्योंकि इसकी निस्बत जो है खुश्क गर्म जो इसकी निस्बत है वो जिगर से है, इसलिए ये जिगर के लिए मुफीद है। और एसाब यानी कि दिमाग के लिए ये इसलिए मुफीद है कि नज़ला, ज़ुकाम वगैरह इस तरह की जो बलगमी रतूबात है इनको खुश्क करके ख़ारिज करता है। तो ऐसी सूरत में ये दिमाग के लिए मुफीद है, क्योंकि दिमाग में फिर खून का जो दौरानिया है वो तेज़ कर देता है, इसलिए ये दिमाग के लिए भी इंतहाई मुफीद माना जाता है। इसके अलावा जो हामला औरतें हैं जिनको मतली के, उबकाई, उल्टी वगैरह की जो मसाइल होते हैं, इनको अगर इसका कुश्ता दिया जाए तो इनके लिए भी इंतहाई मुफीद समझा जाता है। क़ुव्वत बाह के हवाले से क्योंकि ये खुश्क गर्म है इसलिए ये ग़िज़ा हज़म कराता है, तो इसी तरह ये क़ुव्वत बाह के लिए भी इंतहाई मुफीद माना जाता है। जहाँ तक कुश्ता जात के हवाले से बनाने की तराकीब, क्योंकि मुख्तलिफ़ तराकीब हैं, फिर जिस तरह की तराकीब अपनाई जाएगी तो मरजान का मिजाज वही होगा। मिसाल के तौर पे अगर गर्म अज्जा से आप बना रहे हैं तो ज़ाहिर है इसका जो मिजाज होगा वो गर्मी की तरफ जाएगा। अगर तरी रतूबात वाली चीज़ों से बनाएंगे तो इसका मिजाज उसी तरह का होगा। इस तरह जिस तरह की पुट देंगे इसी तरह इसमें इसके मिजाज में रद्द बदल होती रहती है। तो तरीका जो है कुश्ता बनाने के हवाले से यहाँ पे एक पॉइंट समझा दूँ जो कि अक्सर लोग नहीं जानते या नहीं बताते। तो पॉइंट जो नुक्ता है वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास 100 ग्राम शाख मरजान है, आप अगर उसका कुश्ता बनाएंगे तो इसका वज़न कितना होगा। तो यहाँ से पता चलता है कि बंदे का तजुर्बा है या नहीं है। जिसका तजुर्बा होगा उसे पता होगा कि 100 ग्राम मरजान जब हम कुश्ता करेंगे तो इसका वज़न कितना होगा, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जो हम कुश्ता जात बनाते हैं उनका वज़न बढ़ जाता है या किसी का कम हो जाता है। तो मरजान जब 100 ग्राम हम कुश्ता बनाएंगे तो इसमें से कमो बेश 70 या 75 ग्राम तक ये कुश्ता जब तैयार होगा तो इसका वज़न 70 या 75 ग्राम तक होगा। तो इस तरह 25 से 30
फ़ीसद इसका वज़न कम हो जाता है। तो ये हर किसी को नहीं पता होता कि मरजान कुश्ता करने के बाद इसका वज़न बढ़ता है या कम होता है, लेकिन जिनका तजुर्बा होता है उन्हें पता होता है कि इसका वज़न कम हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर 1 किलो आप मरजान बना रहे हैं तो कमोबेश इसमें से 250 से 300 ग्राम वज़न इसका कम हो जाता है। इसी तरह अगर आप बेख यानी कि जड़ मरजान अगर बना रहे हैं तो उसे पहले साफ़ किया जाए गर्म पानी में, लस्सी वगैरह में इसको उबाल कर, इसमें गंद कचरा होता है वो उबाल कर इसको निकाला जाता है। तो इस तरह इसको साफ़ किया जाता है, उसके बाद कुश्ता किया जाए। अब कुश्ते के हवाले से हर किसी की अपनी तरकीब होती है, लेकिन आसान तरीका बता देते हैं कि किस तरह ये आसानी के साथ हर मौसम में कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि 250 ग्राम आप देसी फूल लें, गुलाब के ताज़ा फूल हों, वो लेकर इनकी पखड़ियाँ अलग करके पखड़ियों का ये लुगदा बनाना है। अच्छी तरह इसका लुगदा बनाकर और कोई चीनी मिट्टी का कप लें, क्योंकि कप हर जगह पे मिल जाता है। बड़ा सा कप लेकर जिसमें 1 पाव लुगदा आ सकता हो, इतना बड़ा कप लेकर उसमें आधा लुगदा जो है वो नीचे बिछा दें, ऊपर आप मरजान रख दें। आपकी मर्ज़ी है, ये आप पर मुनहसर है कि आप कितना मरजान लेना चाहते हैं। 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक आप इसमें एक ही मरतबा में 1 पाव के लुगदा में बना सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी ताकत के मुताबिक जितना आपका जेब इजाज़त दे उतनी मिक़दार में 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक मरजान लेकर और आधा नीचे यानी कि लुगदा नीचे रखें, उसके ऊपर मरजान रखें और उसके ऊपर मज़ीद लुगदा देकर इसको बंद गिल करके 15 किलो की गड्ढे की आग दें, हवा से महफूज जगह पर। तो इस तरह आग देकर जब निकालेंगे, आग बिल्कुल ठंडी हुई जब निकालेंगे तो यहाँ से एहतियात के साथ जो लुगदा की राख होगी इसको अलग करें, तो दरमियान में मरजान फूला हुआ सफ़ेद कुश्ता बरामद होगा। इसको बारीक अच्छी तरह खरल करके पीस लें। अगर चाहें तो इसमें अर्के गुलाब भी खरल कर सकते हैं। इस तरह अर्के गुलाब खरल करने के बाद आधी बोतल, 1 बोतल जितनी आप चाहें, अगर 3-4 घंटे भी अर्के गुलाब से खरल करके खुश्क किया जाए तो भी कोई हर्ज नहीं, ये खुराकी है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह ये कुश्ता मरजान बन जाता है। हर मौसम में आप बना सकते हैं, क्योंकि गुलाब के फूल हर मौसम में हर जगह आसानी के साथ दस्तयाब होते हैं, इसलिए हमने गुलाब के फूलों को ही तरजीह दी है। तो इस तरह आप कुश्ता मरजान बना सकते हैं। अब निस्बत के हवाले से इसकी निस्बत जो है, मिसाल के तौर पे सिफरा को अगर कम करना है तो रतूबात वाली चीज़ें जैसे इलायची दाना या इस तरह के अज्ज़ा हैं जो कि रतूबात पैदा करने वाली, जैसे सर्द खुश्क अज्ज़ा हैं, सर्द तर अज्ज़ा हैं, सर्द तर अज्ज़ा का इजाफ़ा कर दिया जाए तो ऐसी सूरत में ये पित्त के दोष यानी कि सिफरा जो है उसकी तेज़ी या उसकी ज़्यादती से जो अमराज पैदा होते हैं उन्हें ख़त्म करेगा। और अगर इसमें गर्मी वाली अज्ज़ा सौंठ हो गया, काली मिर्च हो गई, अजवाइन हो गई, इस तरह की चीज़ों का इजाफ़ा किया जाएगा तो ये फिर जो है बलगम वगैरह, जो बलगमी अमराज है, कफ़ के अमराज है, उन्हें कम करेगा, उन्हें ख़त्म करेगा। तो इस तरह इसको आप अपनी अक्ल फ़हम के मुताबिक जहाँ चाहें उसकी यानी कि निस्बत दे दें। गर्मी की निस्बत देंगे तो उसी तरह का काम करेगा, रतूबात तरी की निस्बत देंगे तो उसी तरह काम करेगा, खुश्की की निस्बत देंगे तो उसी तरह काम करेगा। तो इस तरह बनाकर फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।